तो पहला क्वेश्चन है स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडिड टू वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये कह रहा है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो उस दौरान थोड़ा सा हमें, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड उसमें ऐड करना पड़ता है या ऐड किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो हमें पता है कि H2O वाटर, एक जो प्योर वाटर है, बेसिकली प्योर वाटर एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, ठीक है। प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब उससे होगा क्या, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही हम एसिड डालते हैं तो क्या होता है कि एसिड जो है डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, और वो पानी में जाते ही उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस से ही आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह या इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और वाटर जो है H2 और O2 में डिकम्पोज होना, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाता है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है O2 और H2 में, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे है, देखिए एज वी नो प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but by the addition of a small amount of acid during electrolysis of water, water could be decomposed to hydrogen gas and oxygen gas easily, ठीक है। तो ये ऐसे आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। When ammonium chloride is dissolved in a water in a test tube, the test tube becomes cold, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब भी अमोनियम क्लोराइड को एक टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं जिसमें कि पानी पहले से ही हो, तो क्या होता है कि वो टेस्ट ट्यूब ठंडी आपको महसूस होगी, वो ठंडी हो जाएगी। ऐसा क्यों? तो देखिए होता क्या है कि अमोनियम क्लोराइड को जैसे हम पानी में डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, तो वो आसपास की जब रिएक्शन होगी तो आसपास की सराउंडिंग की जो हीट है, एनर्जी है, ठीक है ना, हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और सराउंडिंग की हीट को जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको महसूस होगा कि जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो गई है। तो बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल में ये एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन हीट और एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, ठीक है ना, किसी भी रिएक्शन में हीट और एनर्जी जब दी जाती है, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना ऐसे, ऑन डिजॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इन वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड एज इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर, हैंस इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट इज अप्लाइड ऑन आयरन आर्टिकल्स। ये कह रहा है आयरन के जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनमें पेंट क्यों लगाया जाता है, ठीक है, पेंट क्यों अप्लाई किया जाता है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है। रस्टिंग और कोरोजन का जब कॉन्सेप्ट समझाया था तो वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको पता ही है रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग से बचने के लिए हम आयरन आर्टिकल्स में पेंट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, पेंट इज अप्लाइड ऑन द आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना टाइम को खराब किए। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग 3 इक्वेशंस, Al2O3 + 2B गोज टू B2O3 + 2A। सेकंड है 3CSO4 + 2B गोज टू B2SO4 होल थ्राइस + 3C। तीसरी इक्वेशन है 3CO + 2A गोज टू A2O3 + 3C। अब ये देखिए ABC एक रैंडम एलिमेंट्स हैं, आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि क्या है, आप ये मत सोचने लग जाना। ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, CBSE 2014 में आ रखा है। अब बच्चे यहाँ पे सोचने लग जाती है ABC कौन सा एलिमेंट है। तो देखिए ये सिर्फ रैंडमली ABC दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। देखिए आप पहली रिएक्शन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे A2O3 + 2B गोज टू B2O3 + 2 है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे A2O3 में A है और वहां जाके B2O3 हो गया। इसका मतलब B ने A2O3 को A2A3 में से A को डिस्प्लेस कर दिया। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका मतलब B A से ज़्यादा रिएक्टिव है, हमें पता लग गया। याद रखिएगा B A से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आगे ही बढ़ना है हमने। आगे देखिए CSO4 + 2B गोज टू B2SO4 होल थ्राइस + 3C। इस वाली रिएक्शन में देखिए क्या है, CSO4 एक कंपाउंड है, उसे 2B के साथ जब रिएक्ट करा उसने तो यहाँ पे बन गया B2SO4 होल थ्राइस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं
कि यहाँ पे बी सी से ज़्यादा रिएक्टिव है और उसने यहाँ सी को भी डिस्प्लेस कर दिया है, तो इसका मतलब बी सी से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड, 3CO प्लस 2A गोज टू A2O3 प्लस 3C। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से आप खुद, अब देखिए 2 रिएक्शन ऊपर मैं बता चुका हूँ, ठीक है, बताऊंगा ये भी, लेकिन आप झट से इसका अभी तक आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए A2O3 प्लस 3C, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? यस, यहाँ पे A ज़्यादा रिएक्टिव है, A ने C को डिस्प्लेस कर दिया। तो अब देखिए B A से ज़्यादा रिएक्टिव है, B C से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और A C से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये 3 रिएक्शन को एनालाइज करने के बाद हमें पता लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंपल सी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो देखिए जब बी ए से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और बी सी से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एलिमेंट बी इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव। ये कह रहा है कौन सा एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है। तो देखिए बी को ए ने डिस्प्लेस कर दिया था तो बी तो नंबर 1 हो गया, बी को सी ने तो बी भी है, तो बी तो है ही, 2 रिएक्शन में टॉप की हमने ये पता चला। लेकिन तीसरी को आप देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर तीसरी रिएक्शन में छिपा है। तो देखिए 3CO प्लस 2A गोज टू A2O3 प्लस 3C। तो इसके अंदर देखिए A ने C को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो B है ही, अब देखिए A ने C को कर दिया, इसका मतलब C से ज़्यादा तो A है ही रिएक्टिव, तभी तो A ने करा है। तो इसका मतलब यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे B, सेकंड नंबर पे A और थर्ड नंबर पे C, यानी सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो C हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, थर्ड है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द गिवन इक्वेशंस। इन इक्वेशन